वेलकम टू हिराज किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं वो है जी टी टाइम, स्पेशली आफ्टरनून टाइम के लिए एक परफेक्ट ट्रीट। और आप इसे बहुत ही जो है कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं टी पार्टी में, ब्रंच पार्टी में। हाँ जी, ये हैं जी इंतहाई मज़ेदार सॉफ्ट फ्लफ़ी स्पंजी सिनेमन नॉट्स। तो इनको किस तरीके से बनाया जाता है, इनमें कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है, और इन जो इसको बेक करने में कौन सी टिप्स की ज़रूरत है और इनको बनाने में कितना टाइम लगता है, ये जानने के लिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी रेसिपी में सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि इसके लिए जो हमने डो तैयार की थी उसमें कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे जिनको हमने यूज़ किया था। और अब हम आपको ये सब बताने के लिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जिस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो है जी मैदा, यानी ऑल पर्पस फ्लावर। आपने खुले मुंह का बर्तन लें जिसमें आप अपने जो है डो है उसको नीड कर सकते हैं, यानी आटे को गूंद सकते हैं। ये हमने 1.5 कप लिया है मैदा। अब हमें नीम गरम यानी ल्यूक वार्म मिल्क चाहिए 100 ml। एक अंडा जिसको आपने पहले से बाहर निकाल लेना है, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, उसको बीट कर लें। एक साशे आप ले लें खमीर का, आधा कप आप ले लें चीनी। इसके बाद आपने मेल्टेड ना हो बटर, सॉफ्ट बटर हो, और वो 1/4 कप आपको चाहिए, और थोड़ा सा चुटकी भर यानी नमक चाहिए। यहाँ जो आटा है आपने इसके बीच में इस तरीके से इसको साइडों से हटा के खुली जगह करनी है। यहाँ हम खमीर को एक्टिव करेंगे, ठीक है जी। उसको करने के लिए बीच में आपने सबसे पहले खमीर का पैकेट जो है खोल के उसको डाल दें। इसमें डालें आप 1 चाय का चम्मच यानी 1 चम्मच चीनी, और फिर आपने 3 से 4 टेबल स्पून दूध डाल के इसको चम्मच से हल्का सा मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस टाइम पे जो इसके अंदर इंजाइम होता है वो इसको एक्टिवेट करता है, एंड देन इट इज़ परफेक्ट फॉर योर डो। वैसे तो एक्टिव यीस्ट वाले भी साशे मिलते हैं, लेकिन मेरी आपको यही सजेशन है कि आप इस तरीके से नीड को करें डो को, तो यानी खमीर को एक्टिव करके, तो बहुत ही अच्छी डो बनती है, और उससे फिर ब्रेड और बंस भी बहुत अच्छे बनते हैं। अब आप 15 मिनट बाद देखें तो इसमें आपको एयर बबल्स नज़र आ गए होंगे, तो ये इंडिकेशन है कि आपका यीस्ट रेडी है। तो अब हमने इसमें चीनी डाली, अंडा डाला, और उसके बाद आपने इसमें चुटकी भर नमक ऐड करना है, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 मिनट बाद आपको इसमें एयर बबल्स नज़र आए होंगे, तो हमारा यीस्ट रेडी है। अब आपने इसमें जो है वो सॉफ्ट मक्खन डालना है, ठीक है जी। और मक्खन मेल्टेड ना हो, सॉफ्ट हो, इस तरीके से, ताकि जब हम जो है इसको गूंदेंगे आटे को तो ये इसके साथ मिक्स हो जाए। इसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके जो नीम गर्म दूध है उसको ऐड करते जाना है। और यहाँ हमारी डो जो है, अब हम इसको जो है वो गूंद रहे हैं यानी आटे को, और आपने इसको 10 से 15 मिनट तक इस तरीके से गूंदना है कि ये अभी देखें चिपक रहा है बर्तन में, तो एंड में ये बर्तन को छोड़ दे, यानी उसका चिपकना ख़त्म हो जाए, और एक परफेक्ट सी, ये देखें परफेक्ट सी चिकनी जो डो है हमारी बनके रेडी हो गई है। इसको अब आपने 2 से 3 घंटे किसी गर्म जगह पे कवर करके छोड़ देना है, और फिर ये डबल हो जाएगी अपने साइज़ में, यानी यीस्ट के एक्शन से ये डबल हो जाएगी, तो हमारी डो रेडी है। इसके अलावा बंस और ये जो ब्रेड होती हैं और ये सब नॉट्स होते हैं, उसको बेकिंग से पहले अगर आप एक अंडे की जर्दी में 5 से 6 मिल्क के जो चम्मच हैं उनको मिक्स करके फेंट के लगाएं तो उससे बड़ा प्यारा कलर आता है। अब फिलिंग की बारी आती है। इसमें हमें चाहिए जी आधा कप ब्राउन शुगर, 1/3 कप सॉफ्ट बटर, और 1 चाय का चम्मच सिनेमन, और इन सबको आप मिक्स करें तो ये हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी। अब आपने जो फ्लोर है उसको थोड़ा सा आटे से डस्ट कर लेना है, जो आपका जहां आपने इसको जो है बेलना है, ठीक है। अब आपने इसको इस तरीके से रेक्टेंगल की शेप में, इस तरह से आपने इसको रोलिंग पिन के साथ इस तरह जो है इस शेप में इसको बेलें, और जो है हमारी फिलिंग को यहीं करीब ही रखें। तो इस तरीके से ये देखें हमारी जो रोटी है वो इस शेप में आ जानी चाहिए, और हमारी फिलिंग जिसको हमने आधा कप जो है वो ब्राउन शुगर और 1/3 कप मक्खन, सॉफ्ट होना चाहिए मक्खन ताकि आपकी फिलिंग आराम से बन जाए, और 1 चम्मच सिनेमन के साथ तैयार किया है। ये देखें इतनी ही इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा अगर आप इसमें फिलिंग रखेंगे तो जब हम बंस को बेक करेंगे तो वो फट जाएंगे जैसे ही उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब आपने इसको इस तरीके से सेंटर में फोल्ड करना है, और फिर दूसरी साइड जो है उससे आपने इसको कवर कर लेना है लाइक दिस। अब आपने एक तेज़ छुरी लेनी है और इसको इक्वल पोर्शंस में लंबाई की जो है ना लेंथ वाइज आपने इस तरह से काटना है,
ठीक है। और ये जब सारे कट के रेडी हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको नॉट शेप आपने कैसे देनी है। दूसरी तरफ आप अपने ओवन को जो है वो प्री हीट जो है करने के लिए रख दें 180 डिग्री सी में। अब ये देखें, ये एक पोर्शन इसका हमने एक कट करा हुआ हिस्सा निकाला है। अब आपने इसको पूरा कट नहीं करना, ऊपर से आप छोड़ दें और इस तरह से आपने दो जगह नाइफ से जो है ये इस तरह से ये देखें कट करके आपने निकाले। अब आपने इसको ब्रेड की शक्ल दे देनी है, यानी इसकी ये इस तरह से चुटिया जैसे हम बनाते हैं ना उस तरह से, यानी ब्रेड की शक्ल दे देनी है इस तरह। और एजिस को आप ज्वाइन कर लें, फिर अपने हाथों में उठाएं और इसको रोल कर लें इस तरह से। ठीक है जी। और यहाँ हमारी एक नॉट बन के रेडी हो गई है। तो इस तरह हमने जो सारे कट्स लगाए थे इक्वल लेवल पे, जो हमने आपको दिखाए थे नाइफ से, उन सबको आपने इस तरह से नॉट की शेप दे देनी है। मैं आपको एक और कट करके दिखाती हूँ। इसी तरह ये देखें, आपने इसको लॉन्ग इस तरह से लेंथ वाइज आपने कट करना है, लेकिन ऊपर से कट नहीं करना, बस इतने लेवल पे आपने इसको कट लगाना है एक। और ये देखें जी, दूसरा कट हमने लगाया। और अब आप इसको इस तरह से ये देखें ब्रेड की शक्ल दे दें, ये लाइक दिस। और उसके बाद आपने इसको रोल करके ज्वाइन कर देना है दूसरे एंड पे इस तरीके से। ये देखें जी, ये हमारी जो है कितनी क्यूट सी ब्रेड बन के रेडी हो गई है। और अब आपने इसको इस तरह से उठाना है और इसको स्लोली जो है यूं करके लाइक दिस, और इस तरह से इसे दूसरी साइड से ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह हमारे जो नॉट्स हैं, और बिल्कुल हल्के से हाथ से आपने ये करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, और ये देखें हमारे सारे जो है हमने बारी बारी करके, ये कितने क्यूट लग रहे हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक अंडे की जर्दी को आपने 5 से 6 टेबल स्पून दूध, या 6 से 8 जितनी आपकी दिल चाहे, बस इससे ज़्यादा ना डालिएगा, उसके साथ फेंट लिया था। और इसको आपने ओवन में जाने से पहले इससे ब्रश कर लेना है। इससे जो है इसका कलर बेकिंग के बाद बहुत प्यारा आता है। और अब आपने चॉप नट्स को से लेकर इसको गार्निश करना है ऊपर से। और उसके बाद जो है मफ़िन ट्रे लेनी है, उसको थोड़ा सा बटर से जो है वो ग्रीस कर दें। और अब आप 180 डिग्री सी पे प्री हीट ओवन में तकरीबन 18 से 20 मिनट इसको बेक कर लेंगे। देखें हमारे बेक्ड जो है वो हमारे जो है बेक्ड सिनेमन नोट्स रेडी हैं। और यहाँ मैंने ये देखें हर तरफ से इनका कितना प्यारा जो है वो इनका कलर आया है। अब आपने ये करना है कि तकरीबन 30 सेकंड से 1 मिनट के बाद ज़रा सा, बिल्कुल ज़रा सा, जब वो उनका जो है ठंडा हो, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद आपने जब इन्हें मफ़िन ट्रे से निकाला तो फिर इनको ब्रश करना है मेपल सिरप से। ठीक है जी। और अगर आपको चाहें तो आप किसी भी जो है जैम भी ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मेपल सिरप जो है वो सबसे अच्छी चॉइस है, और इससे तो बस मज़ा ही आ जाता है। तो ये हमारी फाइनल फिनिशिंग है जो हम कर रहे हैं। और उसके बाद आप इसको प्रेजेंट करें जो है टी के साथ। और यकीन करें ये बनने में, देखने में लगता है कि बहुत स्टेप्स हैं, पर बनने में बहुत आसानी से बन जाते हैं और इंतहाई टेस्टी लगते हैं। तो उम्मीद है जी आपको हमारी ये क्यूट सी, मज़ेदार सी, इनोसेंट सी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। और हमारे किचन के साथ इसी तरह जुड़े रहें, हमारी रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहें, और बहुत जल्द हम आपके लिए और बहुत सारी मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हिराज किचन देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।